कबीर धूर सकेली के पुड़ी जो बांधी ये, 4 दिवस का देखना अंत खेह की खे। बालू धूल बटोर करके मैंने एक शरीर की पुड़िया बांध ली, 4 दिन का देखने भर का, अंत में धूल का धूल। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहू बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो हुआ है। अब श्री आज्ञा साहब ये आश्रम देखने नहीं आएंगे, ये बानेश्वर की गली और काठमांडू की सड़कें देखने नहीं आएंगे, भक्तों को समझाने नहीं आएंगे। ये सामने है इसलिए इसका उदाहरण दिया, ऐसे सबका है, कोई नहीं आएगा। संत जन कल्याण रूप है, वे संसार में नहीं आएंगे। जो कल्याण रूप नहीं है संसार में आएंगे, वो तो अस्मृत नहीं रहेगी कि ये मेरा है। सब कुछ क्षणभंगुर है, नाशवान है। ये विवेक जागे बिना किसी के मन का मोह मिट नहीं सकता है। साधना में प्रगति क्यों नहीं होती? क्योंकि वैराग का अभाव है। वैराग शब्द आप लोगों ने साधुओं की जिम्मी छोड़ दिया है। गृहस्थों के निकट वैराग नहीं आना चाहिए, लेकिन वैराग स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सब के लिए महौषधि। बिना अनासक्त हुए किसी का चित्त शांत नहीं हो सकता है। हर गृहस्थ को चाहिए कि नियम बनावे, अकेले में बैठे। संध्योपासना का विधान हुआ था, दुर्भाग्य से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों मात्र के लिए था। मुसलमानों में ऐसा नहीं है। नमाज 5 वक्त मुसलमान मात्र के लिए, चाहे वो सैयद हो, शेख हो, पठान हो, झुलहा दुनिया हो, मेहतर हो, जितने मुसलमान हैं सब के लिए 5 वक्त नमाज और सब के लिए मस्जिद है। हिंदू में अंधजों के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए संध्योपासना है, द्विजाति, शूद्र के लिए नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वेदों में कहीं नहीं कहा गया है कि उपासना के अधिकारी अमुक वर्ग के लोग हैं। पंच एमिरे जनाः, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। पंच एमिरे जनाः, एमिरे नाम हवन करना। पंच जनाः, पंचजन यज्ञ करते हैं। पंचजन कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद। और ये पंचजन शब्द अनेक बार दोहराया गया है और सबका अर्थ यही। विदेशी विद्वानों ने दूसरा अर्थ किया है, सायण ने यही किया। सायण का अर्थ ही सच है। वैसे विदेशी विद्वानों के कई अर्थ सच है, कहीं सायण से भी गलती हुई, लेकिन यहाँ सायण का अर्थ बिल्कुल सच है। मैंने अपने वेद में लिखा है, ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक, ये 5 वर्ग पूरी दुनिया में सब समय रहे हैं और सब समय रहेंगे। संध्योपासना का अर्थ है संध्या काल में उपासना। संध्याएं 4 हैं, रात और दिन का जोड़ सुबह है, दिन के दोनों पक्षों का जोड़ दोपहर है, दिन और रात का जोड़ सायंकाल है, जैसे ये समय, और रात के दोनों पक्षों का जोड़ आधी रात है। आधी रात में लोग सोते हैं, इसलिए आधी रात की संध्या को नहीं रखा गया। सुबह, मध्याह्न और शाम 3 समय रखा गया, लेकिन वो भी किताब में है। कितने द्विजात के लोग हैं जो संध्योपासना करते हैं। संध्योपासना का विधान वैदिक हो, कोई बात नहीं। संध्योपासना का अर्थ है संध्या काल में बैठ करके अपने आत्मा के निकट आओ। उपासना, उपनिकट आसना, बैठना, अपने आत्मा के निकट आ जाओ। सुबह से शाम तक धाएं धाएं दुनिया के प्रपंच में दौड़ रहे हो, तो थोड़ा समय अकेले बैठ जाओ, अपने आत्मा के पास आओ। जब ये रोज काम करोगे तो धीरे धीरे सधेगा, मन ठहरेगा, और उसके साथ जो प्रपंच है वो भी घटाओ।
जहाँ गए अहंकार पूर्वक बात किए, बात बात में लड़ गए, नौकर से लड़ गए, मालिक से लड़ गए, बच्चों से लड़ गए, दुकान पर सामान खरीदने गए वहीं लड़ गए। लड़ने भिड़ने की जो प्रवृत्ति रखेगा वो शांति नहीं पाएगा। क्षमा कर देना, गम खाना, संतोष करना, तब मन में शांति आएगी। भोग की तृष्णा रखोगे कभी मन स्थिर नहीं होगा। कम से कम वस्तुओं में गुजर करने की प्रवृत्ति वाला शांति पाता है। जो अधिक से अधिक चाहता है उसको कभी शांति मिल ही नहीं सकती। जो लड़ना चाहेगा, तृष्णा रखेगा, भोग लोलुप होगा, अधिकार की इच्छा रखेगा, मेरी बात मानी जाए, मेरी बात नहीं माना तो मार तुर्रम खा बन गए, लाल लाल हो गए, ऐसे लोगों को शांति मिल सकती है। ये तो विचारों का अंतर है। मेरी बात कोई नहीं माना, नहीं माना। अहंकार को नम्र किए बिना किसी को शांति नहीं मिलेगी। हर स्त्री पुरुष को चाहिए रोज अकेले में बैठें, ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ें, चिंतन करें, अपने दोष को घटावें, सद्गुणों को बढ़ावें, मन की शांति वाला काम करें। ऐसा करते करते होगा, पक्का है होगा। मोक्ष और भोग, भोग परतंत्र है, मोक्ष स्वतंत्र है। भोग में हम परतंत्र हैं, मोक्ष में स्वतंत्र हैं। मोक्ष सरल है, भोग कठिन ही नहीं, असंभव है। भोग मिलता है ग्रहण से, मोक्ष मिलता है त्याग से। ग्रहण करने में सब परतंत्र है, त्यागने में सब स्वतंत्र है। ये चीज़ जो अगली बिल्डिंग है मुझे मिल जाए, वो कैसे मिल जाएगी? वो दूसरे की है। लेकिन वो मुझे देना चाहें, मैं कहूँ मुझे नहीं चाहिए, तो क्या कठिनता है? छोड़ने में हम सरल हैं, पकड़ने में कठिनता है। जवानी जिनकी चली गई कहाँ से आएगी? जवानी बुढ़ापा सब बराबर है आत्मज्ञानी के लिए, कोई इच्छा ही नहीं है। त्याग से ही मोक्ष होता है और त्याग में सब स्वतंत्र है। भोग ग्रहण करने से होता है और भोग में सब परतंत्र है। राजे महाराजे कितना राज चाहते हैं, नहीं मिलता है। नेता लोग सब मंत्री बनना चाहते, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सब कैसे बनेंगे? अब तो जनतंत्र यहाँ हो गया है, कई पार्टियाँ हैं, सब पार्टी के लीडर प्रधानमंत्री होना चाहेंगे, होगा तो एक ही। तो भोग परतंत्र है, मोक्ष स्वतंत्र है, व्यक्तिगत है। कामना छोड़ दो मोक्ष, इच्छा छोड़ दो मोक्ष। सबको आध्यात्मिक काम करना चाहिए। और कितने साधु हैं जो इसी के लिए कमर कसे हैं। ऐसे भी साधु हैं जो ध्यान चिंतन मनन नहीं करते, ये उनका दुर्भाग्य अपना बनाया। और गृहस्थों में तो और असावधानी है। संत आए, आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये धन्यवाद है, आपकी श्रद्धा की प्रशंसा। किंतु इससे प्रेरणा लेकर के आप स्वयं तत्पर हो। जो आपका हृदय घर है उसको ठीक करने से आपका मंगल होगा। और सबका हृदय घर अलग अलग है, अपने अपने हृदय घर की व्यवस्था करो। कबीर साहब ने कहा, संतो घर में झगड़ा भारी। ऐ संतो, घर में बहुत भारी झगड़ा मचा हुआ है। वो घर क्या है? हृदय। उन्होंने ये भी कहा, घर में झगड़ा होत है सो घर जारो डारो जारी। घर में झगड़ा होता है सो घर डारो जारी। जिस घर में झगड़ा होता है उसको फूंक दो। तो ये नहीं कि घर में कहीं झगड़ा हो जाए तो मकान को जला दो। ये हृदय घर में झगड़ा हो रहा है, इसमें ज्ञान की आग लगा दो और अहंकार भस्म हो जाए। तो सुबह शाम अकेले में बैठो, अपने गुण दोषों पर विचारो, दोषों को घटाओ, अहंकार को झुकाओ, विनम्र बनो। पति पत्नी में टकराव अहंकार कारण है, गुरु शिष्य में टकराव भी अहंकार कारण है, भाई भाई में टकराव, गुरु भाई में टकराव अहंकार कारण है। कहीं भी अहंकार आता है टकराव होता है। एक दो व्यक्ति के अहंकार के परिणाम में विश्व युद्ध हुआ है। नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिरे जापान के, वो एक दो व्यक्तियों की मनोमालिन्यता का परिणाम था। वो बचा सकते थे। बहानेबाजी बहुत किए कि इस कारण से गिराया, इस कारण से गिराया।
और जापान में जो जरूर क्षति हुई, लेकिन जापान इतना विकसित हुआ कि अमेरिका को झुकना पड़ा उसके सामने। जापान के सामान अमेरिका में पटे तो अहंकार को झुकाए बिना कभी कल्याण नहीं हो सकता है। एक दो संतान होने के बाद संयमी बनो। मैं तो कहा था पीछे दिनों में, संतान जिसके न हो वो दुखी न हो। वह समझ लें कि प्रकृति ने आधी झंझट काट दी है और वे साधना में लगे। जिनके बाल बच्चे उनको निभाना, वो कहाँ जाएंगे? निभाएंगे। जिनके बाल बच्चे नहीं हैं उनका रास्ता हल्का है और वे अपने तन मन वचन धन को सन्मार्ग में वे करें, साधना में लगावें, शांति लें। इसके लिए देवी देवखुरी न भटकें। बच्चा के लिए बाबा के पास तमाम बाबा और बच्चा देने वाले बैठे हैं, मालूम होता झोली में वो बच्चे रखे हैं। ये सब भ्रांति। जीवन में एक होता है धन कमाने का समय, उसके पश्चात फिर साधना में लगना चाहिए। सेवा मुक्ति सरकार दे देती है 60 वर्ष की उम्र में, लेकिन अनेक गृहस्थ 90 वर्ष के हो जाए तो भी सेवा मुक्ति नहीं लेना चाहते। हर गृहस्थ को चाहिए, अगर बाल बच्चे हैं तो उनको जिम्मेदारी दे दो और अपना हल्का फुल्का बनो। वानप्रस्थी का विधान पूर्वजों ने क्यों किया था? 50 वर्ष के हो जाओ, वानप्रस्थी हो जाओ। बच्चों को केवल निर्देश कर दो, अपना साधना में लग जाओ। अब तुम भी वहीं बैठे हो और बच्चों को परेशान करते तो आपस में लड़ाई होगी ही। हट जाओ थोड़ा। पहले जंगल बहुत था, जंगल में वो रहने लगते थे झोपड़ी डाल करके, वानप्रस्थी। अब उतना जंगल नहीं है, लेकिन तो भी घर ही में एक तरफ एक कमरे में रहो, साधन भजन करो और उचित निर्देश बच्चों को कभी कर दो, बहुत छेड़खानी न करो और हानि लाभ उनके जिम्मे छोड़ दो। अपने को हल्का फुल्का बनाओ। लेकिन मलकई की कामना ऐसी होती है, चाबी बांधे घूमने में बड़ी गर्माहट आती है। एक घर में जब पहुंचा, कार्यक्रम था मेरा, तो बुढ़िया 75 वर्ष की थी, उसने बंदगी की, धनी थी। तो मैंने कहा, माता जी आनंद से रहती हो ना, नींद आती है ठीक से? कि साहब नींद ठीक से नहीं आती। तो मैंने कहा चाबी तुम ही रखती हो? तो हंसने लगी। तो कमर में बांधे थी झप्पा दिखाई। मैंने कहा तुम क्यों रखती हो? कि मेरे पति जो हैं बड़े भोले भाले हैं और 3 बच्चे हैं बड़े तेज हैं, और अगर मैं उनको दे दूं तो एक ही खा जाएगा, और व्यापार चलता है, खेती होती है, धन माल की कमी नहीं महाराज, लेकिन बच्चे सब तीनों बड़े तेज हैं। तो मैंने कहा तुम कब तक ये चाबी बांधे रहोगी? कितनी उम्र है? कि 75। हम के कब तक बांधोगी? तो हंसने लगी। मैंने कहा 3 बच्चे हैं, एक अपना, 4 हिस्सा कर लो तो कम से कम नींद बढ़ जाएगी तुम्हारी। और पूरी चाबी रखोगी तो तुम्हारी नींद नहीं आएगी। तो आदमी में जो मलकियत की भावना है, चौधराना गांठने की, ये तृष्णा शांत हुए बिना कोई शांति नहीं पा सकता। कितने महंत लोग हैं, गुरु लोग हैं, महंती नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे हिल डुल न पावें, लेकिन महंती नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये जो अधिकार की लालसा है, शांति नहीं लेने देगी। अधिकार की लालसा से ऊपर उठो, साधना भजन में लगो। गृहस्थी धर्म में अगर कोई ठीक से चले तो विरक्ति का नंबर आ सकता है। कई गृहस्थ पूछते हैं महाराज घर छोड़ने से कल्याण होगा कि घर में हो जाएगा? मैं कहता हूँ भैया, ना घर में कल्याण होगा ना घर छोड़ने से कल्याण होगा। मोह छोड़ने से कल्याण होगा। घर छोड़ दो, मठ बना लो, मठ में मोह कर लो, वहीं कल्याण नहीं होगा। बाल बच्चे छोड़ दो, चेला बनाओ, चेला में मोह कर लो, वहीं कल्याण नहीं होगा। कुछ न बनाओ, अपने अहंकार ममकार में मोह रहेगा, उससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए घर में हो, घर में वैराग करो, घर न छोड़ो।
घर में वैराग करते करते जब ओवरफ्लो हो जाएगा वैराग का, तो घर भी छोड़ सकते हो। लेकिन घर छोड़ दिए और 4 दिन के बाद सोचिए अरे घर अच्छा था, तब फिर जब घर में आओगे तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। एक सज्जन की ही दशा हुई थी, धनी आदमी थे और अधिकारी थे, रिटायर्ड हुए, और उनके बच्चे और बड़े बड़े अधिकारी हो गए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का ज़माना बढ़ा है। उनके 4 बच्चे थे, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर। तो उनके अहंकार की बात थी, उनको लगे कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, आदर नहीं देते हैं। ये जो बोध है अपमान का, तिरस्कार का, ये अपने अहंकार का फल है। इसीलिए वानप्रस्थ की जरूरत है ना, कि बच्चे अपने ढंग से रहें, आप अलग से उसमें रह करके भजन साधन करो। तो गुरु महाराज के पास आए, ये अयोध्या की बात है और फैजाबाद की। फैजाबाद में वो रहते थे, अयोध्या में उनका गुराश्रम था। तो कभी कभी वो आते थे जब गुराश्रम, तो अब साधुओं का भोजन अपना साधारण बनता है, मोटा चावल बन गया, दाल, टिक्कर, साधु लोग रोटी को टिक्कर कहते हैं, मोटी मोटी रोटी बना लिए, सब्जी है तो है, नहीं तो है नहीं, अपना खा लिए। तो जब वो आवें तो गुरु जी बड़े व्यवहारिक रहें, उनके लिए थोड़ा पतली रोटी और घी लगवा दें, थोड़ा चावल महीन करवा दें, सुबह उनके लिए दूध जलपान कर दें। अब वो घर से एकदम नाखुश हो गए और कहे महाराज अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब आपकी शरण में रहूँगा। उन्होंने बहुत समझाया, नहीं माने, लड़के आए, नहीं माने, रहने लगे। तो पहुनई की बात 2-4 दिन की होती है, रोज रोज तो सामान्य में चलेगा। तो अब साधुओं के साथ चटाई पर सोना, और जो साधुओं का टिक्कर है वही वो भी खाना, और सुबह जलपान, कहीं उबला हुआ चना और कभी कुछ। अब धीरे धीरे उनको लगने लगा कि बड़ा मुश्किल होगा। तो एक दिन सरजू नदी में स्नान करके रेत में खड़े थे और एक हाथ की कलाई दूसरे में पकड़ के ऐसे नाप रहे थे, ये कुछ पतला हो गया। और उनके गुरुजी समझ रहे थे, लेकिन उनके गुरुजी खूब चलते पुर्जे थे। वो सोचे काफ़ी टूट जाए तब बात सामने आवे। इतने में गुरुजी सामने आ गए, कहे कहो भैया क्या बात है? तो शर्मा गए, कहे दुबले हो गए, कहे महाराज क्या करूं, अब समझ में नहीं आता है, आश्रम में मैं रह नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रबंध करूंगा। गुरुजी उनको समझा दिए। आश्रम में गए, बीमार पड़ गए, जोर से बीमार पड़ गए, क्योंकि समझा दिए थे गुरुजी, बोली बंद। गुरुजी ने फ़ोन किया घर, लड़के आ गए गाड़ी लेकर के कि देखो तुम्हारे पिता बहुत बीमार हो गए हैं, इनको संभालो। तो देखें तो बोले नहीं, हाथ पैर डोले नहीं, क्योंकि वैसी बीमारी हो तो बोल भी दें, बनी बनाई बीमारी में तो और सावधानी बरते। तो गुरु ने कहा अब देखो देर करने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी में ला दे। ले गए और अपने घर में ले गए। लड़का ही एक डॉक्टर था, और डॉक्टर आ गए, जांच करने लगे, कुछ पता नहीं चलता था। डॉक्टर कुछ दवाई देते हैं, कुछ दवाई दिए, तब वह थोड़ा होश में आए। तो कहे मैं कहाँ हूँ? तो गुरुजी ने कहा तुम अपने घर में हो। तो रोने लगे, महाराज मैं घर में नहीं रहूँगा, आश्रम में मर जाऊँगा वहीं ठीक है, यहाँ कौन ले आया? बड़े जोर से रोए। गुरु ने कहा देखो मुझे गुरु मानते हो तो मेरी आज्ञा मानना पड़ेगा, ये बच्चों का अपमान हो रहा है, तुम्हें घर में रहना है। कहे महाराज अब क्या कहूँ, जब आप ही त्याग रहे हैं तो मैं क्या करूँ? तो अब गुरु इतने सावधान थे भाई, व्यवहारिक थे, और ऐसा कहे उनकी इज्जत भी रही और घर में रहने लगे। लेकिन अगर आप लोगों में से मेरे पास कोई आओ तो ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं तो आपके घर फ़ोन कर दूंगा कि आपके पिताजी घबरा रहे हैं, इनको ले जाओ। इसलिए कोई मेरे पास इस तरह से ना आना। तो घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, और मठ पर बताया काम तो बंदे रमता रहा। इससे काम नहीं बनेगा, गृहस्थी में रहो, जहाँ जो है वहीं रहें। वैराग के लिए पूछना नहीं पड़ेगा। एक युवक आया, ला करके आया था, 28 वर्ष की उम्र थी,
और कई महीनों रहा। मैंने कहा बेटा तुम घर चले जाओ, 30-35 वर्ष की बात है। वो नहीं जाना चाहता था, मेरा पैर पकड़ करके रो डाला। मैंने कहा तुम्हारे में वैराग नहीं, तुम घर चले जाओ, नहीं तो एक दिन अपने आप जाओगे। तो गया। तो एक बार पत्र लिखा कि साहब मुझे जब पूरा वैराग्य हो जाएगा तो आप मुझे बुला लीजिएगा। तो मैंने उसको उत्तर लिखा, और उत्तर में लिखा कि एक महिला गर्भवती थी। तो एक दिन भोजन करने के बाद उसने अन्य स्त्रियों से कहा कि लगता है आज मुझे बच्चा पैदा हो जाएगा, तो जरा घर वाली दूसरी देवियां ध्यान रखें, जब मुझे बच्चा पैदा होना हो तो मुझे जगा देंगी। तो सब स्त्रियां हंसने लगी, अरे बेहूदी तू ही सबको जगाएगी। तो मैंने उसको लिखा कि भैया जब तुम्हें वैराग लगेगा तो तुम स्वयं भाग के आओगे, मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो 20 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, मिलता ही नहीं। तो ऐसा वैराग काम नहीं करता है। जो जहाँ है वहीं वैराग करें। वैराग का मतलब है विराग, मोह न करना, अनासक्त रहना। अनासक्त रह करके काम करो, अपनी कमाई में कुछ पर सेवा करते रहो और दुखी दीन की सहायता करते रहो। घर में बड़ा खटपट है, प्रपंच है, कुछ सन्मार्ग में वे करने से चित्त की शुद्धि होती है। साधु का कर्तव्य है उस सद्ज्ञान का दान करें, गृहस्थ का कर्तव्य है जो उनके पास है उससे सेवा करें, और करते ही जो समझदार हैं। ये सब गृहस्थी के अंग हैं। गृहस्थी के अंग बहुत हैं। गृहस्थी आश्रम सबसे अधिक व्यापक है। इसी से इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, प्रोफेसर, विद्वान, संत, सूरवीर सभी निकलते हैं। गृहस्थी का सुधार हो जाए तो सबका सुधार हो जाए। इसीलिए साहब ने कहा है पहले जन्म पूत का भयो बाप जन्म या पाछे। पहले पुत्र जन्मा तब बाप जन्मा। किसी को पुत्र जन्मता है तो उसको बाप कहा जाता है, वो पुत्र बाप कहता है। आप किसी गली में नहीं सुने होंगे कोई कहता जाए कि फलाने घर में बाप जन्मा है, पुत्र जन्मा कहते हैं। पुत्र जन्मता है, जब वो बड़ा होता है तो अपने पिता को बाप कहता है। इसलिए अगर पुत्र का सुधार हो जाए तो पिता का सुधार अपने आप हो जाएगा, और पिता का सुधार हो तो पुत्र का सुधार हो जाएगा। इसलिए खाने पीने की चीज़ें करीब करीब सबको मिलती है। ज़्यादा अहंकार और दुर्गुण ये कलह मचाते हैं। घर गृहस्थी वह घर है जहाँ पर एक दूसरे से मधुरता पूर्वक बोलते, मुस्कुरा करके बोलते, मीठे वचन बोलते हैं। शाम को घर में इकट्ठे हो, एक दूसरे से हंस हंस कर बात करो। 24 घंटे में एक बार हंसी का कहा आपके घर में उठना चाहिए, तब माना जाएगा लोगों के हृदय की कुंडी खुली है। एक आया तो दूसरा बोलता ही नहीं, देवरान जेठान से नहीं बोलती, सास बहू से नहीं बोलती, तो घर में स्वर्ग कैसे उतरेगा? स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, अपने में लौट आना स्वर्ग है। स्वर्गा स्वर्ग, स्व में गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। वैकुंठ विकुंठ, कुंठा रहित हो जाना, गांठ रहित हो जाना वैकुंठ है। वैकुंठ कहीं बाहर नहीं है। तो गृहस्थी स्वर्ग तब बनेगी जब प्रेम की गंगा बहे, हद चले सो मानवा। गृहस्थी मार्ग में जो चले ठीक से वो मनुष्य है। अब मैं इतना ही कहूँगा, समय पूरा हो गया है, शेष फिर।